देखिए, वैशाली जो है लोकतंत्र की जननी है और वह उपेक्षित है और हम उसी क्षेत्र में आते हैं। और उत्तर बिहार, जो कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दो भाग में बटा है बिहार, और दक्षिण बिहार को ज़्यादा तवज्जो राजनीतिक लोग देते हैं। वहाँ विकास है और हमारे पास विनाश है। हम बाढ़ से ग्रसित हैं, हम लेबर सप्लायर हैं, हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली को लेबर सप्लाई करने में माहिर हैं। यही हमारा जीविका है और उससे बचने के लिए, उससे उबरने के लिए हमने वैशाली राज्य की मांग की है कि लोग वैशाली राज्य में जो भी ज़िले आएंगे उनमें जब छोटा छोटा जब राज्य बन रहा है तो उसका विस्तार होता है। जैसे बिहार सरकार ने ही छोटे छोटे ज़िलों को अब बनाना शुरू कर दिया है। आईजी मुजफ्फरपुर का रेंज छोटा कर दिया गया, डीआईजी का पद हटा दिया गया, तो उससे एक पुलिसिंग करने में बढ़िया लग रहा है। पत्राचार पिछले 1.25 साल के अंदर में सरकार को पत्र के माध्यम से, डिमांड के माध्यम से हम लोगों ने मांग किया है। साथ ही बिहार से जुड़े प्रबुद्ध लोग जो बाहर रह रहे हैं, देश विदेश में रह रहे हैं, उन लोगों का एक नेटवर्क तैयार किया है। वे लोग जुड़ने लगे हैं। साथ ही साथ हर ज़िले में हम लोगों ने ग्राउंड लेवल टीम तैयार की है। मार्च में उत्तर बिहार के 21 ज़िले से जुड़े एनआरआई जो विदेशों में रहते हैं और उत्तर बिहार के विकास की बात करते हैं, वैसे 200 से ऊपर लोग हमसे जुड़ चुके हैं। और 9 और 10 मार्च को मुजफ्फरपुर में एक एनआरआई उत्तर बिहार मीट हम करने जा रहे हैं। और अब हम सड़क पर उतरेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो 24 में वैशाली राज्य नहीं तो वोट नहीं का नारा हमने दिया है और हम लोग विरोध करेंगे। 24 में हमारे लोग वोट नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। आज हमारे साथ जुड़े हैं अविनाश तिरंगा जी, जो कोरोना के काल में एक ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे, जिस कारण से उन्हें ऑक्सीजन बाबा के नाम का एक टैग भी दिया गया है। साथ ही साथ इन्होंने मुजफ्फरपुर में काफ़ी सालों तक पत्रकारिता जगत में भी अपनी एक पहचान बनाई है। अब ये एक नया मुद्दा लेकर हमारे सामने जुड़े हैं। वैशाली को एक अलग राज्य बनाने की लेकर एक कदम उठाया है, जिसके बारे में हमारे साथ आज बात करेंगे। तो पहले तो अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। जी धन्यवाद। आप तो ये पहले तो यही सवाल आएगा कि ये क्यों ख्याल मन में आया कि वैशाली को अलग राज्य बनाना चाहिए? देखिए, वैशाली जो है लोकतंत्र की जननी है और वह उपेक्षित है और हम उसी क्षेत्र में आते हैं। और उत्तर बिहार, जो कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दो भाग में बटा है बिहार, और दक्षिण बिहार को ज़्यादा तवज्जो राजनीतिक लोग देते हैं। वहाँ विकास है और हमारे पास विनाश है। हम बाढ़ से ग्रसित हैं, हम लेबर सप्लायर हैं, हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली को लेबर सप्लाई करने में माहिर हैं। यही हमारा जीविका है और उससे बचने के लिए, उससे उबरने के लिए हमने वैशाली राज्य की मांग की है कि लोकतंत्र की जननी है। और उत्तर बिहार के 21 ज़िलों को मिलाकर, इसमें लोग मिथिलांचल की भी बात करते हैं, वजीकांचल की बात करते हैं, हम सबको मिलाकर वैशाली राज्य की बात करते हैं कि वैशाली राज्य बनाया जाए, जिससे उत्तर बिहार का विकास भी हो। और जो लोग वैशाली राज्य में जो भी ज़िले आएंगे उनमें जब छोटा छोटा जब राज्य बन रहा है तो उसका विस्तार होता है। जैसे बिहार सरकार ने ही छोटे छोटे ज़िलों को अब बनाना शुरू कर दिया है। आईजी मुजफ्फरपुर का रेंज छोटा कर दिया गया, डीआईजी का पद हटा दिया गया, तो उससे एक पुलिसिंग करने में बढ़िया लग रहा है प्रशासन को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने की क्षमता होती है और अलग तरह का काम हो पाता है। तो एक जब छोटा राज्य बिहार में 2 भाग बटेगा तो फिर मुजफ्फरपुर राजधानी होगी और उत्तर बिहार विकास की ओर आगे बढ़ेगा और हमारे पास जो लेबर सप्लायर का जो टैग लगा हुआ है उससे मुक्ति मिलेगी। अच्छा, 38 में से बिहार के 21 जिलों की आपने मांग की है जो वैशाली के राज्य के साथ जाएंगे, तो उन कौन कौन जिलों की मांग की है? जो उत्तर गंगा इस पार जो है, जैसे छपरा, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, आपको सीतामढ़ी, शिवहर, इसके बाद आपको दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार, ये 21 ज़िले हैं जिनको कि मिलाकर हम लोग वैशाली राज्य की मांग कर रहे हैं। और इसके लिए हमने सारी प्रक्रिया पूरी की है। लगातार 1.25 साल से हम लोग लगातार मांग तो इस वैशाली राज्य को बनाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया अभी तक अपने 1.25 साल में की है?
हमने पत्राचार पिछले 1.25 साल के अंदर में सरकार को पत्र के माध्यम से, डिमांड के माध्यम से हम लोगों ने मांग किया है। साथ ही बिहार से जुड़े प्रबुद्ध लोग जो बाहर रह रहे हैं, देश विदेश में रह रहे हैं, उन लोगों का एक नेटवर्क तैयार किया है। वे लोग जुड़ने लगे हैं। साथ ही साथ हर ज़िले में हम लोगों ने ग्राउंड लेवल टीम तैयार की है और सब लोग अपने स्तर से पत्र भेज रहे हैं। अभी हम लोगों का 1.25 लाख पोस्ट कार्ड भेजने का प्रधानमंत्री को टारगेट है, जो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही मार्च में उत्तर बिहार के 21 ज़िले से जुड़े NRI जो विदेशों में रहते हैं और उत्तर बिहार के विकास की बात करते हैं, वैसे 200 से ऊपर लोग हमसे जुड़ चुके हैं। और 9 और 10 मार्च को मुजफ्फरपुर में एक NRI उत्तर बिहार मीट हम करने जा रहे हैं, जिससे सरकार पर दबाव बनेगा और हम आंदोलन की ओर अब अग्रसर हैं। सड़क से सदन तक आंदोलन करने के लिए हमारी टीम तैयार है, क्योंकि 1.25 साल में हम लोगों ने एक सशक्त टीम बना लिया है और अब हम सड़क पर उतरेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो 24 में वैशाली राज नहीं तो वोट नहीं का नारा हमने दिया है और हम लोग विरोध करेंगे। 24 में हमारे लोग वोट नहीं करेंगे। अच्छा, तो क्या लगता है कि वैशाली को अलग राज्य घोषित करने में कितने दिन, महीने या साल लग सकते हैं? ये तो सरकार को करना है, मांग करना हमारा अधिकार है और माननीय प्रधानमंत्री को यह मानना चाहिए और करना चाहिए। और वो इसे सोच के हैं, उनको लगेगा कि नहीं उत्तर बिहार का विकास वैशाली राज्य बनाने से हो सकता है और हमारी स्पेशल उनसे डिमांड है, क्योंकि लोकतंत्र की जननी है वैशाली। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक छोटा सा नगर पंचायत भी वैशालीगढ़ पर नहीं है। वह मतलब कि जहाँ गांव-गांव में नगर पंचायत, नगर परिषद डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है, नगर निगम है, लेकिन वह वैशालीगढ़ एक ऐसा जगह है जिसका विकास तो दूर की बात है कि नगर पंचायत भी डेवलप नहीं किया गया है। तो यह सरकार की क्या मंशा है? जब आप बनारस को विस्तारित कर सकते हैं, अयोध्या को विस्तारित कर सकते हैं, तो हम लोकतंत्र की जननी है वैशाली, इसका जब विस्तार होगा, जब माँ सीता का जुड़ाव है और एक सर्किट बनेगा, पर्यटक सर्किट बनेगा। हम जो जहाँ लोग जल के लिए तरसते हैं, हम जल ही जल हमारे पास है। तो इन सब को लेकर हमारी मांग है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से डायरेक्ट मांग किए हैं और हम लोग ने समय भी मांगा है। हो सकता है समय मिले और हम लोग वहाँ प्रतिनिधिमंडल लेकर जा रहे हैं। अच्छा, जिन बदलावों के बारे में आपने चर्चा की है, तो क्या वो राज्य अलग होने के बाद ही वो बदलाव आ सकते हैं? मतलब वो बदलाव अगर एक साथ उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार एक साथ है तब वो बदलाव नहीं आ सकते? नेताओं की यह सोच ही नहीं है, क्योंकि लगातार अभी जो सरकार चल रही है लगातार 20 वर्षों से, इनका भी ध्यान नालंदा पर है, इनका ध्यान राजगीर पर है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है वैशाली। लोकतंत्र की जननी है लेकिन उस पर ध्यान नहीं है। कुछ खाना पूर्ति किया जाता है और उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में है कि 2 भाग में जब बटेगा, क्योंकि बिहार बार बार बटा है और जितना छोटा होता है उतना विकास आगे होता है। झारखंड भी निकला, हम बंगाल से आए निकल कर, उड़ीसा निकला, तो इसलिए एक साथ रहना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विकास के उद्देश्य से जब इसका संरचना छोटा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहभागिता लोगों की होगी तो विकास ज़्यादा होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि गंगा इस पार को विस्तार करके एक राज्य का दर्जा दिया जाए और जिसकी राजधानी मुजफ्फरपुर हो और हम विकास की ओर अग्रसर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने बात की अविनाश जी से, उन्होंने कहा कि विकास के मकसद से वो चाह रहे हैं कि वैशाली राज्य को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने उत्तर बिहार के 21 जिलों को वैशाली राज्य में संलिप्त करने का बात कही है। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर को वैशाली की राजधानी बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जननी है वैशाली, जिस कारण से बिहार सरकार अभी उस पर ध्यान नहीं दे रही है, राजगीर और नालंदा पर ध्यान दे रही है, लेकिन जो लोकतंत्र की जननी वैशाली है उस पर अभी बिहार सरकार का ध्यान नहीं है। अगर वैशाली अलग राज्य बनता है तो उसमें काफ़ी सारे बदलाव आ सकते हैं। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।